तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना। फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा दे हम असबाब करेंगे। फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा दे हम असबाब करेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैयद फारूक अहमद। तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया सर्विसेज और MRF TV लाइव में आपका इस्तक़बाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। दोस्तों, वादे के मुताबिक अल्लाह के फज़ल करम से आज फिर आपसे मुलाकात का शर्फ प्राइम टाइम में हासिल हुआ है। मेरे अजीज़ दोस्तों व नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप तमाम के मिजाज गिरामी में खैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को खुश व खुर्रम रखे और आप तमाम की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। मेरे प्यारो, आज मैं बहुत ही अहम उन्वान के तहत आपसे बात करने लगा हूँ। इस उन्वान के तहत मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप तमाम को कुछ न कुछ मालूमात दूँ। वैसे आप तमाम बहुत होशियार और चौकन्ना लोग हैं, फिर भी मैंने सोचा कि फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, यानी कि याद दिलाते रहिए, क्योंकि याद दिलाते रहना ईमान वालों को हमेशा नफ़ा देता है। के मुताबिक आप तमाम जानकारों को एक मरतबा फिर याद दिला दूँ। वैसे आप लोगों ने इस उन्वान के तहत बहुत सारी किताबें, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि दज्जाल कौन है, क्या है, कैसा है, कब आएगा, कौन कौन इसके मानने वाले होंगे, उसके बारे में क्यों जानना ज़रूरी है, दज्जाल क्या क्या करेगा, उसके मानने वाले कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, कैसे वो सारी दुनिया में दज्जाल के मकसद को, उसके एजेंडे को पूरा करते हैं, सारी दुनिया में किन किन शोबों में सबसे ज़्यादा दज्जाल के मानने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो ऐसे कौन लोग हैं जो दज्जाल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड में कौन दज्जाल के एजेंडे को पूरा कर रहा है, और वो कौन सी तंजीमें और हुकूमतें हैं जो दज्जाल की आमद से क़ब्ल उसके वेलकम की तैयारियों में लगी हुई हैं और उसके खुफिया एजेंडों को हर मुल्क में एक साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाती जा रही है। दज्जाल के मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कौन कौन सी कंपनियां और कौन कौन से चैनल और कौन कौन से खाने पीने के प्रोडक्ट्स जो हैं तो दज्जाल के चेलों के हैं, उनकी अलामतें कौन कौन सी है और कौन कौन से लोगों वो इस्तेमाल करते हैं, एक आँख का तस्वुर क्यों है, पिरामिड और एक आँख एक साथ क्यों नजर आती है। खैर, इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमसे बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे अब भी नहीं जानते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उन तमाम सवालात और जवाबात से पर्दा उठाऊं जो हमें काफ़ी परेशान किए रहते हैं। और हाँ, अगर आपके जहन में भी कुछ सवालात हो या ऐसी कोई मालूमात हो जिसको मैं यहाँ शेयर कर सकूँ, जिससे हम सब की मालूमात में इजाफा हो और हम सब उससे बचने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे अजीज दोस्तों, ऐन क़ुर्ब क़यामत के मौके पर जिन बड़ी बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा, उनमें से एक सबसे बड़ी अलामत दज्जाल का खुरूज होगा या फिर दज्जाल निकलने वाला होगा। और ये फितना दज्जाल सबसे भयानक और ख़तरनाक फितना होगा। उसकी संगीनी और खौफनाक व भयानक होने का अंदाज़ा उन रिवायात और अहादीस से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पूरी उम्मत को चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की हल्लाकी के लिए यही एक बात काफ़ी है कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे और हर नबी ने अपने दौर में उस दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है और अपनी उम्मत को भी उसके बारे में बताया है। अजीजों, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से न डराया हो। एक और रिवायत में फितने दज्जाल की हल्लाकी की वजाहत करते हुए फरमाया गया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होगा और वो दज्जाल का फितना है। वो हैयत में कैसा होगा, उसकी एक आंख होगी या दोनों आंखें होंगी या उनमें से एक आंख खराब होगी, ये आप तफसीली मालूमात हमारे दरमियान मौजूद उलमाए हक से ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आज हालात हाजिरा या दौर हाजिर में हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो दज्जाली फितने किस तरह से पनप रहे हैं और वो अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में ढके छुपे अंदाज में दज्जाली अलामात को इस्तेमाल किया जाता था। आपने कभी देखा होगा कि एक परिंदा अक्सर किसी इश्तिहार या बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता था जो अक्सर जादू टोने या पुरअसरार जगहों पर उड़ते दिखाया जाता था। खैर, उसे फिनिक्स परिंदा कहते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यह आग में पैदा होता है और फिर आग ही में मर जाता है। उसके अलावा फिर आपने कहीं बेफोमिट शैतान की तस्वीर देखी होगी जिसका सर बकरे की शक्ल का होता है और उसे सींग भी होते हैं। कहीं एक आग, कहीं दाऊदी सितारा, कहीं 666 नंबर या 777 आदात, जिन्हें शैतानी आदात भी कहा जाता है। ये सब अलामात फिल्मों ड्रामों में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और अब तो बहुत खुलकर उन तमाम अलामात को इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी बहुत सारी अलामात और निशानियां हैं जिन्हें वो किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते जाते हैं और लोगों के जहनों में उसे पेवस्त करते जाते हैं ताकि वो अपने एजेंडे और मकसद में बआसानी कामयाब हो सके।
खैर नाजरीन, इन अलामात का मकसद क्या है, उसके पीछे कौन सी तंजीम है और आने वाले दिनों में कौन सा फितना बर्पा होने जा रहा है, आज के इस प्राइम टाइम में और इसी प्राइम टाइम के दिगर सिलसिलेवार प्राइम टाइम में हम जानने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दज्जाल को मानने वाले और उसकी पूजा करने वाले दरअसल शैतान के पुजारी ही हैं और ये दुनिया में अलग अलग नाम और अलग अलग शक्लों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है। दज्जाल के मानने वालों को दरअसल इल्यूमिनातीस कहा जाता है। आज मैं दरअसल इल्यूमिनाती कौन है, क्या है और उनका मकसद क्या है, इस पर रोशनी डालूंगा। दुनिया भर में जहां जहां भी आपको शैतान की पूजा करने वाले बॉलीवुड के अदाकार हों या हॉलीवुड के अदाकार हों या फिर गाने बजाने नाचने वाले हों या फिर सियासत से ताल्लुक रखने वाले हों या फिर स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हों, ऐसे लोग बआसानी उन लोगों में आपको नजर आ जाएंगे जो दज्जाल के फितने को आगे बढ़ाने और उसे प्रोमोट करने का काम अंजाम दे रहे हैं। इन्हें इल्यूमिनाती कहते हैं, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। इल्यूमिनाती के मानी वैसे तो सबने अलग अलग बताए हैं, लेकिन सबसे करीब जो मानी समझे जाते हैं वो है इल्म की रोशनी के अलमदार या फिर शैतान के पुजारी। यानी आप ये समझ लीजिए कि शैतान को पूजने वालों का मजहब इल्यूमिनाती कहलाता है। दोस्तों, ये तंजीम उसी वक्त वजूद में आ चुकी थी जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमान से निकालकर जमीन पर फेंका था, लेकिन उसकी बाकायदा बुनियाद अल्बर्ट पाइक ने डाली थी, जो कि शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्री मेसन्स नामी यहूदी तंजीम से निकलकर उसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद रखी और फ्री मेसन तंजीम के मेंबर्स ने अपनी 4 जमातों को तंजीम को इल्यूमिनाती तंजीम से जोड़ दिया। दोस्तों, ये फ्री मेसन बैनुल अक़वामी यहूदी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया में दज्जाल और दज्जाली रियासत की राह हमवार करना है। उसमें 20 बरस से बड़ी उम्र के लोग मेंबर बनाए जाते हैं। बज़ाहिर तो दुनिया को बताने के लिए ये सोशल वेबसाइट्स और फलाही कामों, अस्पतालों, खैराती इदारों, फलाही इदारों और यतीमों के तालीमी इदारों की एक तंजीम मानी जाती है। अमेरिका में इसके मेंबरों की तादाद 80 लाख से ज्यादा हो चुकी है। भारत में भी इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अजीज नाजरीन, इस तंजीम का अहम काम खैरात करना है और उसके अरकान के फराइज में शामिल है। तंजीम के पास लाखों नहीं खरबों डॉलर के फंड है। ये तंजीम के जितने भी अरकान हैं वो सब के सब अरबोपति और करोड़पति होते हैं। उसके पैरोकार दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज वाशिंगटन और साबिक सदर जॉर्ज बुश और गोयटे और उसके जिम्मेदारान उन सरबराहान में शामिल थे। दोस्तों, ये तंजीम सन 1776 में बरतानिया में कायम हुई थी। इंग्लैंड का हुक्मरान खुद उसका सरबराह था। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इजराइल इस दज्जाली फितने में सबसे आगे होने के बावजूद उसका हेड ऑफिस अब भी बरतानिया यानी इंग्लैंड में ही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट पाइक जिसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद डाली, दरअसल दोस्तों यही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह मजहब इस्लाम बनेगा और हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये बातें तो तीसरी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली 2 जंग अजीम हुई भी नहीं थी। उसी शख्स ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम मॉरल एंड डॉगमास था। इस किताब को उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो फ्री मेसन्स में आते हैं। और एक खास बात अल्बर्ट पाइक की ये थी कि वो खुद को शैतान का सबसे आला और नजदीकी मानता था, जिसे उन इल्यूमिनाती लोगों की जबान में 33 डिग्री वाला फ्री मेसन्स बताया जाता है। खैर, तो दोस्तों, इस इल्यूमिनाती तंजीम में अगर कोई चला जाए तो उससे सबसे पहले इस बात का इकरार करना होता है या बाकायदा हल्फ लेना पड़ता है कि नऊज़ुबिल्लाह शैतान ही उनका रब है और ये इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान ही है। यानी अपनी रूह शैतान को बेच देनी पड़ती है और यूं शैतान उनकी जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के वजूद का कोई हिस्सा होता है और उनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए ही मुख्तस होती है। सजदा करने से लेकर उंगलियों से अलग अलग तिकोने निशान बनाना हो या फिर एहराम मिस्र के अजीब व गरीब निशान बनाने हो, ये लोग शैतान की खुशनुदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते हैं और उससे गैबी मदद मांगते रहते हैं ताकि शैतान उनसे खुश होकर उनको ताकत दे और ये उसकी शैतानियत दुनिया में फैला सके। इस खतरनाक तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है। बाइबल में शैतान अकबर यानी इब्लीस का नाम लूसीफर बताया गया है, जिसका मतलब है रोशनी का अलमबरदार। दरअसल शैतान को लूसीफर तब की बिना पर कहा गया है जब वो अल्लाह का फरमाबरदार हुआ करता था, क्योंकि लूसीफर के मानी सुबह का बेटा है। आज भी ये तंजीमें शैतान को अच्छा मानती है, इसलिए वो शैतान को लूसीफर ही कहते हैं और यही गुमान होता है ये इब्लीस शयातीन का खुदा है। और यूनानी माइथोलॉजी में इसको वेनिसी भी कहा जाता है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा तस्वुर किया जाता है और हदीस में भी मौजूद है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर सजाता है। उसके अलावा उनके यहाँ दूसरा शैतानी खुदा बेफोमीट है।
جس کی شکل بکرے سے ملتی جلتی ہے اور اس کے باقاعدہ سینگ اور ڈراؤنی شکل بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہ صرف ان کے بت خانے بناتے ہیں بلکہ خفیہ طور پر ان کی عبادت گاہیں بھی بنائی جاتی ہے جنہیں شیطانی چرچ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس تنظیم کے سب ممبرز اکٹھا ہو کر شیطان کی ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اجتماعی علامت نشان آنکھ ہے، جو کہ دجال کی آنکھ ہے، جس کو وہ ہر بار اپنے ہر موضوع پر اور ہر جگہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ دجال کو اپنا مسیح تصور کرتے ہیں اور ایک آنکھ بند کر کے دوسری کو کھول کر دجال کی تشبیہ بنا کر اپنے پورے علومناتی ہونے پر سچ کی مہر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں جو 1 سے لے کر 37 علومناتی شیطانی طاقتوں کے حساب سے، جو کہ بہت طاقتور سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز ویسے تو امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن ان کا مقصد پوری دنیا میں تمام مذاہب کا خاتمہ اور اپنے اس گھٹیا علومناتی مذہب کی ترویج اور اس کا نفاذ ہے۔ یہ لوگ اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت کا بول بالا کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزماتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے طرح طرح کے لالچ بھی دیتے ہیں، جن میں دنیا کی تمام آسائش، دولت کے انبار اور شہرت کی بلندیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے خطرہ بننے والے کو راستے سے ہٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کی تمام بااثر شخصیات ان کی زد میں ہیں۔ ان کا مقصد دنیا میں لادینیت کو فروغ دینا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تنظیم کے ممبران ہیں، یہ بہت رازداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں اور انہیں اپنے درجات سے آگاہی نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو یہ بہترین اخلاقی روایت پر مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائی چارہ، انسانی مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت ان کے خاص ہتھیار۔ یہ لوگ شروع میں اپنے مذہب کی مقدس کتابوں اور ان پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں۔ یہ لوگ تنظیمی معاملات میں حد درجے رازداری برتتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولادوں سے بھی چھپاتے ہیں، اور نیو ممبرز کی اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے بیزار ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ علومناتی تنظیم بین الاقوامی سطح پر جاسوسی کا بھی کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے بینکر تیار کرتی ہے جن میں 5000 لوگ 10 سال تک رہ سکتے ہیں۔ ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورل اینڈ ڈگما کتاب سب سے قابل ذکر ہے، جو کہ البرٹ پائک کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں لوسیفر کو خدا کا تصور کیا گیا ہے اور لوسیفر کو ہی روشنی کا منبع تصور کیا گیا ہے۔ اس سوسائٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے کے سب سے زیادہ قابل احترام اور برتر لوگ بھی جانے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوستو، یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، اس پر میں اگلی قسط میں بات کروں گا۔ خیر، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اما حوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صورتحال خراب نظر آ رہی ہیں یا جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس کی بدولت یہ ذہنوں کو معاف کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ننگا پن، فحاشی، عریانیت اور تمام مذہب اسلام سے دور کرنے والے فتنے یا کام ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے اور علومناتی تنظیم نے ہر چیز کو ہیک کیا ہوا ہے۔ پیسے کے ترسیل سے لے کر انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علومناتی لوگ پوری دنیا میں صرف 1% ہے، لیکن یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں، اور ان علومناتی لوگوں کو 13 بلڈ لائنز ہے، یعنی کہ خاندان ہیں، 13 خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کے الگ الگ نام بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یعنی کہ علومناتی کی جو 13 نسلیں بتائی گئی ہے، وہ بینک اونرز، ایجوکیشنسٹ، سائنسداں، سیاستداں اور اس کے علاوہ پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی نسلوں سے چلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہی یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں۔ خیر، علومناتی کی 13 نسلوں میں سے ایک خاندان ڈیوڈ فلپ کا ہے، جبکہ ایک خاندان روتھرز چائلڈ کا ہے۔ یہ دونوں خاندان پوری دنیا کے فائنینشیل سسٹم اور امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے مالک ہیں، جس کے تحت دنیا کے بہت بڑے بڑے بینک چلتے ہیں۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انہی دونوں خاندانوں سے، یعنی فیڈرل بینک والوں سے قرضہ لے کر امریکہ ان کا غلام بن چکا ہے، اور اسی غلام نے دنیا کے بیشتر چھوٹے چھوٹے ممالک کو قرضہ دے کر غلام ابن غلام کی زنجیر کو پکا کر رکھا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی امریکہ اور اسرائیل قرضہ لیا، سمجھ لو وہ علومناتی دائرے میں پہنچ چکا ہے۔ خیر میرے عزیز دوستو، وقت کافی ہو چلا ہے، دل تو کرتا ہے کہ کنٹینیو آپ کو معلومات
اور चल रहे फितनों से आगाह करूं, मगर क्या करूं, ये वक्त बड़ा जालिम है दोस्तों। कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को जारी रखूं और आप तक हर वो मालूमात पहुंचा दूं जो मेरे रब ने मुझे समझाई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये पहली किस्त पसंद आई होगी। अगर कहीं कमी बेशी हो तो माफ़ करना, इंशाल्लाह इस गलती या कमी बेशी की भरपाई अगली किस्त में कर दी जाएगी। और हाँ, आप अपने कमेंट, सवालात और इस दज्जाली फितने के ताल्लुक से कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी किस्त पेश कर दूंगा। चलिए नाज़रीन, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह आप तमाम को दज्जाली फितनों, दज्जाली कारिंदों और दज्जाली चेलों से और उनके शुरूर से बचाए रखे। एलोमनाती और फ्री मेसन्स के मक्कारों से भी आप तमाम की हिफाजत फरमाएं। और हाँ, एक खास बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चाहता है कि दज्जाल के फितनों से बचे रहे तो उसे चाहिए कि वो जुमा के दिन सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत कर लिया करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप जुमे के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ेंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे। हमेशा बावज़ू रहने की आदत डालिए और ज़िक्र अस्कार से अपनी ज़बान और दिल को हमेशा मुअत्तर रखिए। अल्लाह आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए दोस्तों, अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। मिर्ज़ाई शिकार है, बिदअती फरार है, दुश्मने फिका की तो चीख और पुकार है। ईमान को बचाने इसके लिए लाजमी तौर पर जो तदबीर इख्तियार करनी है, आप और हम ने। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खत्म नबूवत का मसला आता है तो शराबी भी अपने घर से निकलकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया माशाअल्लाह जहाँ दीगर मौज़ूआत पर काम कर रहा है उसमें तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस चैनल के ज़रिए दीन की, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और उसी तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हर दौर के अंदर इस किस्म के फितने खड़े होते हैं। शकील बिन हनीफ का फितना खड़ा हुआ, कादियानियों का फितना खड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आप खातिमुन नबीयीन हैं। ये जो और मुल्क भर में मशहूर तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस की जानिब से एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है तो जो अब मैं कहेगा नबूवत के हवाले से सीधे जहन्नम में जाएगा और वो इब्लीस का चेहरा। दीन का काम करने का जाम रखते हैं लेकिन खत्म नबूवत के सिलसिले में कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है। मेरी ये तकरीर और मेरा ये बयान तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस वाले इसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत की हिफाजत जरूर करनी चाहिए, पूरी ताकत से। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत करना, इसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा कि आप साथ दें ताकि इस तरह के झूठे मुद्दईयान नबूवत। तुम ये मत समझना अनवर शाह कश्मीरी के वारिस मर चुके हैं, तुम ये मत समझना कि अताउल्लाह शाह बुखारी के वारिस। ये फितने हमारे दीन और ईमान के लिए आजमाइश है, हमारे सही अक़ीदे और सच्चे नज़रिए के लिए आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबूवत और रिसालत की चंदा। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से एक मुनफरिद सिलसिला ऑनलाइन खत्म नबूवत अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को एक एजाज है, इसके जरिए उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।